everyone, hopefully you all are doing great. Welcome to my channel. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पाइसी गॉसिप्स के लिए और जबरदस्त दमदार से रिएक्शन के लिए। तो आज का जो रिव्यू और रिएक्शन है ना वो है कल के एपिसोड जिसमें नेपोटिज्म के किंग, नेपोटिज्म के बादशाह आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से हो क्या 2 दिन तक लोगों को बेवकूफ बनाया। 2 दिन तक लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बाद जब एपिसोड आती है तो वो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग होती है बिकॉज ही वॉज वॉचिंग सम अदर शो, कोई और शो शायद ही देख रहे थे और आके जो है ना वो होस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो होस्ट किया ना वो शो कल का, वो बेसिकली अपनी चॉइसेस के उस पर किया था, जो इनकी प्रेफरेंसेस थी। देखो यहाँ पे मुनव्वर फारूकी की जनता को मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगी कि वीडियो को पूरा वॉच करना, मिसगाइड मत हो, मिसलीड मत हो। यहाँ पे आप लोगों को यूज किया जा रहा है बहुत ही स्मूथली, इतने प्यार से, आराम से आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिकली, स्मार्टली, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है। भाई साहब बहुत बड़ा कांड हो रहा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। दिस सीजन मेकर्स हैव अनाउंस्ड एंड एक्सेप्टेड आफ्टर 14 years, उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ये शो बायस्ड होगा, फेवरेटिज्म होगा, हम टंके की चोट पे करेंगे। भाई देखो आप ये तो कर रहे थे, पहले से ही कर रहे थे ना, अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना, आपने कहा 14 साल बाद है, बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते 14 साल लगा दी एक बात, छोटी सी बात को एक्सेप्ट करने में। हम तो बहुत सालों से कह रहे हैं शो फेवरेटिज्म और बायसनेस पे चल रहा है। हाँ, एक कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा होता था जो सही बात की रखी जाती थी, सही बात की जाती थी और कहीं ना कहीं चीजें ऑर्गेनिकली हो जाती थी, तभी वो जो सीजन थे वो हिट हो जाते थे। लेकिन जहां आप अपनी पूरी की पूरी आंख के बजाय टांग लेके घुस जाते हो ना, तो शो को तो फिर फ्लॉप होने से मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा सकता। फिर आप चाहे बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी ले आओ ना, भंसाली साहब को भी ले आओगे ना, तब भी शो नहीं बचने वाला, क्योंकि आप अपनी आंख नहीं टांग लेके अब घुस रहे हो। तो अगली बार जो है ना आंख की जगह टांग भी लगा लेना, ठीक है? ओके, तो अब हम बात करते हैं शो के बारे में, कल के एपिसोड के बारे में, जिसमें एक नेपो प्रोडक्ट है जो कि 35 years की है, बट वो बच्ची है, 35 years की है, बट उसको वो भोली है, लोगों से रूड होती है, लोगों पे टॉन्ट मारती है, बिचिंग करती है, बॉडी शेमिंग करती है, ग्रजेस रखती है, ग्रजेस पूरी लाइफ के लिए वो रखती है। लेकिन वो बच्ची है, वो मासूम सी बच्ची है। उस मासूम सी बच्ची को कल जिस तरह से खुश किया गया और 2 दिन तक हमें जिस तरह से बेवकूफ बनाया गया, वो तो भाई आपके लिए और आपके लिए। तो जी यहाँ पे इस मासूम सी बच्ची को इस तरह से स्मूथली, हर वीकेंड के वार की तरह इस मासूम सी बच्ची को स्मूथली जो है ना बड़ा प्यार से पुचकार के एक और इसके दिमाग में थॉट डाली है कि देखो अब तुमने क्या करना है, तुमने ना मुन्ना के लिए स्टैंड भी लेना है, मुनव्वर फारूकी के लिए स्टैंड भी लेना है। तो इसमें कहीं पे भी इसको बैश नहीं किया गया, कहीं पे भी इसको एक्सपोज नहीं किया गया। इट्स जस्ट कि ऑफकोर्स उसको एक थॉट दिया गया कि देखो अभी क्या है ना कि अभी ऑडियंस बहुत भड़क रही है, हम पे बहुत गुस्सा हो रही है कि भाई मुनव्वर को क्यों बार बार क्वेश्चन कर रहे हो कि वो इसके लिए स्टैंड ले। तो अब बोला है कि देखो तुम्हें भी स्टैंड लेना होगा। अब एक बंदा तुम्हारी बेबी सिटिंग कर रहा है, तुम्हारी बेबी सिटिंग कर रहा है, तो सोचो बेचारा बंदा, उसकी क्या हालत हो रही है। थोड़ा सा तुम्हें जो है ना अब उसके लिए स्टैंड लेना होगा, दैट्स इट। इस एपिसोड में जिस तरह से अंकिता लोखंडे की बैशिंग की गई है और विकी भैया को जिस तरह से, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, अपने से ज्यादा स्मार्ट बंदा नहीं देख सकते क्या? मतलब वो बंदा स्मार्ट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन में उसको जो है अपनी क्रिएटिव टीम में शामिल कर सकते हो, वो आ जाएगा, उसका बंदे का दिल अच्छा है। पर अभी इस सीजन में अगर वो कंटेंट लोगों से निकलवा रहा है तो तुम लोगों से हजम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, लेकिन तुमको कंटेस्टेंट बन के भी तो खेलना है ना, मेकर्स को कंटेस्टेंट बन के भी खेलना है। अब मैं बताती हूँ उन्हें कैसे कंटेस्टेंट बन के खेलना है। और वो कहते हैं एक और बात कि इट वॉज नेवर बिटवीन यू एंड अस। भाई साहब, इट वॉज ऑलवेज बिटवीन यू एंड देम, शुरू दिन से था। अब यहाँ पे ना इन्होंने बहुत बड़ा एक डिस्क्लेमर दिया था, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर कि हम जो है ना फेवरेटिज्म और हम जो बायसनेस कर रहे हैं ना, वो जो जितना मेरे शो में कंटेस्टेंट जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा ना, उसके हिसाब से हम जो है ना वो करेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये बारबी हांडा ने कौन सा ऐसा जो है कंट्रीब्यूशन दिया शो में आने से पहले कि उसको इतना फेवरेटिज्म उसने तो नहीं किया था। लेकिन समझे हम बहुत समझदार हैं, हम समझ जाते हैं कि उसको इतना फेवरेटिज्म क्यों दिया जा रहा है। भाई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका नहीं है तो क्या हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन है तो। और ये कंट्रीब्यूशन तो हर साल आता है एक नेपो प्रोडक्ट की सूरत में, जिसको अच्छे से भर भर के बटर लगाया जाता है, मस्का लगाया जाता है। कभी किसी की ग्लूटेन फ्री डाइट आ रही होती है, कभी किसी की च्युइंगम्स आ रही होती है,
तरह तरह से हर साल जो है ना ये फेवरेटिज्म दिया जा रहा होता है। तो इनका इनको जो फेवरेटिज्म मिल रहा है ना, वो इस वजह से मिल रहा है कि इन्होंने शो में आने से पहले कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया था, या 5 साल पहले कुछ आया था, कुछ इनकी जो रियल लाइफ पे शायद वो कुछ बनी थी मूवी, कुछ स्टबन करके था, कुछ मूवी का नाम कुछ स्टबन करके था, हिंदी में कुछ ट्रांसलेट कर लेना, तो कुछ इस तरह करके था। तो उसमें जो इनका करेक्टर दिखाया गया था ना, थोड़ा सा कि बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी ही है। दीवानगी सी और जिद सी जो इनके अंदर है ना, वो समझ सकते हैं हम। एक करेक्टर किया था, उस करेक्टर को दिल पे ले लिया, दिमाग पे ले लिया इन्होंने, और उसको लेके चल रही है। फिर जब इनको कोई पकड़ता है तो कहती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को घर जाना है, मुझसे गेम नहीं खेला जाता भैया, मुझसे गेम नहीं खेला जाता। फिर इनका जो है ना ये वाला मेलोड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा जी, कल का जो एपिसोड था उसमें इन्होंने विकी भैया के ऊपर बहुत ज्यादा बिल फाड़ा। अच्छा, विकी भैया के ऊपर बिल फाड़ते फाड़ते इन्होंने जो है ना वो जो एक वकील साहब है ना, उनको भी बीच में घसीट लिया और उनको बोला कि देखो तुम्हारा जो मेंटोर है वो तुमसे कुछ अश्लील हरकतें कराना चाह रहे। ओह बोल कौन रहा है, लुक हूज टॉकिंग, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है यार, मतलब उनसे कोई अश्लील हरकतें शो में करा रहे थे। अच्छा ओके। तो फिर वो जो दिल के मकान में, जो दिल का मकान था, उसमें जो है मुझे एक बात बताइएगा, वो जो समर्थ कर रहा था वो क्या था? ओह ओके, समझ गए, मतलब चलेगा, वहां सब चलेगा, क्योंकि वहां पे जहां पे ये बारबी होगी ना, वहां सब चलेगा, यकीन करो। इस बारबी के साथ आपको रहना है बेसिकली। अब यहाँ पे कुछ लोग बड़ा कल जो है वो क्लैप कर रहे थे, और एक जो ये जो वैम्प है, जो बारबी वैम्प है, ये हंस रही थी, कुछ इसके अंदर का एनिमल कुछ जाग रहा था, बड़ी खुश हो रही थी। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, और उसके साथ बैठे हुए जो एक पूरा जो मीन ग्रुप है ना, वो बैठा हुआ था और बहुत खुश हो रहा था जब हस्बैंड वाइफ को जो टारगेट किया जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि इस शो का ना फॉर्मेट ये है कि ये जिसको फेवरेटिज्म जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ बाइसनेस कर रहे हैं, आपने उसके साथ लगना है, ठीक है। अब आपने उसके साथ लग के उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। अगर आप ये करोगे तो आपके शो में आगे जाने के चांसेस भी है, और इसके साथ साथ आप जो है ना इस शो में जो है ना आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, आपको डाटा नहीं जाएगा। बट एक्चुअली ना क्या बात है ना कि आप किसी भी नेपो प्रोडक्ट को कितना भी पैम्पर कर लो, कितना भी खुश कर लो, बाद में तो काम मिलना है, काम मिलेगा। और काम देखना किसने? जनता ने भाई, जनता ने। और जनता जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आपकी बारबी वैम्प को। इसके साथ साथ अब यहाँ पे बात करेंगे मुनव्वर फारूकी को किस तरह से यूज किया जा रहा है। देखो, मुनव्वर जो है ना एक ऐसा बंदा है जिसका एक चार्म है, जिसका एक ऑरा है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसकी एक कल्ट फैन बेस है, और उस बेसिस पे मुनव्वर फारूकी को इस तरह से निचोड़ा जा रहा है ना, इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले देखो, जब वो विकी के साथ था उसकी बैशिंग की गई, फिर उसके बाद वापस से वो बारबी के साथ आ गया, तो अब वो सब खुश है। अब उसके साथ साथ ये किया जा रहा है कि उसको जो है ना, उसको भी थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दी ताकि वो खुश रहे, उसको भी जो है ना थोड़ा सा वो कर दिया ताकि उसके फैन खुश रहे। बट ये कर इसलिए रहे हैं ताकि मुनव्वर जो है ना वो यही समझे कि बारबी जो है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसका दिल बहुत साफ है। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो मुनव्वर फारूकी उसके साथ है। अब देखो, इतना बड़ा कल्ट फैन बेस रखने वाला बंदा जब एक ऐसी वैम्प को साथ रखेगा, तो क्या है ना कि उस वैम्प के लिए तो फायदा है, लेकिन उस बंदे के लिए नुकसान है। बिकॉज उस बंदे का जो ऑरा है ना वो बहुत क्लीन है, उस बंदे का जो ऑरा है, उसने जो अपना एक पहचान बनाई है ना, बहुत जबरदस्त सी उसकी एक पहचान है। अब उसको यूज इस तरह से किया जा रहा है कि अब मुनव्वर को बारबी को सपोर्ट करना ही करना है। अगर नहीं करेगा, अगर कहीं पे छोड़ेगा, तो ये बोला जाएगा कि वो तो मासूम है, वो तो सेंसिटिव है, वो तो स्त्री है, वो तो मतलब वो तो बारबी है यार, वो तो बारबी स्नेक है, वो तो वैम्प स्नेक है, वो कुछ भी है, लेकिन वो तो नेपो प्रोडक्ट है ना, और आपको तो उसको खुश करना है ना। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप गंदे बच्चे हो, आप बहुत गंदे बच्चे हो। तो मुनव्वर के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें इसके साथ ही इसको हाथ पकड़ के वहां तक लेकर जाना है। फिर वहां से आगे तो ऑफकोर्स हमारा भी बस नहीं चल पाता, तो जहां तक लेके जा सकते हो भाई वहां तक तो ले जाओ, इसको उठा के वहां तक ले जाओ। अब मुनव्वर अपने कंधे पे उसको लेके जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि मुनव्वर के जो फैंस है ना वो उससे थोड़े से नाराज हो रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि लोग मुनव्वर को एक ऐसी मीन कैरेक्टर के साथ नहीं देखना चाहते। मैं नहीं देखना चाहती, मैं मुनव्वर की फैन हूँ, लाइक आई रियली एडमायर हिम, बिकॉज उस बंदे की एक जर्नी है, ठीक है। अब उसको आप इस्तेमाल करो एक नेगेटिव कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है कि उसका गेम खराब हो रहा है, वो बोरिंग लग रहा है। अच्छा, बोरिंग के बाद जहाँ पे इन्होंने कहलवाई कि बोरिंग लग रहा है, तो भाई बोरिंग उसको बनाया किसने? वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, वो तो अपना चिल मस्ती में था। आपने उसके ऊपर एक रोती भसूरती सी सूरत जो है ना वो उसके ऊपर थोप दी, जिसकी वजह से उसको संभालते चल रहा है, और इसके बाद वो जो है ना बोरिंग
अब आपको लग रहा है। अब वो क्या करेगा इस बोरिंग उससे निकलने के लिए? ऑफ कोर्स दैट लव एंगल दैट दे वांट ऑलवेज के एक लव एंगल चला लो। बट यार यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि इन ह्यूमैनिटी एक ऑन अदर लेवल है? पता है एक बंदे की बाहर गर्लफ्रेंड है, पता है कि वो गर्लफ्रेंड जो है बहुत उनका सीरियस है, वो 10 बार बोल भी चला है, लेकिन इनको यहाँ पे एक लव एंगल चलाना ही चला रहा है, इनको यहाँ पे एक हैशटैग चलाना ही चला रहा है, और उसको चलाने के लिए दे आर गोइंग टू अनदर लेवल। तो तभी ये नैपो किंग को भी वीक में लेके आया। उसके बाद मेरी नजर में इस शो के जो रियल होस्ट है उनकी रिस्पेक्ट ने यहाँ चली गई। मैं बोला यार क्या बंदा है वो सच्चाई की मूरत है यार। और ये एनीवेज, तो यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के फैंस को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी नैपो प्रोडक्ट को नहीं चलाना। लास्ट ओटीटी सीजन में फुकरा इंसान को बहुत थोपा गया कि आप किसी तरह पूजा को सपोर्ट करें, पूजा की हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन फुकरा इंसान वाज वेरी क्लेवर फ्रॉम हियर, उसने उस बंदी को सपोर्ट नहीं किया। फिर जिया को उसके सर पे थोपा गया, तब भी फुकरा इंसान ने कोई ऐसा सीन नहीं क्रिएट किया। तो फुकरा इंसान वाज लव्ड बाय ऑडियंस। ट्रॉफी नहीं मिली वो अलग बात है, ट्रॉफी इज नॉट द मैटर। ट्रस्ट मी, ट्रॉफी अब मैटर रही नहीं है। अब सही और गलत की बात हो गई कि सही और गलत क्या है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी सही और गलत पे बात करने। मेरी ये सीरीज जब तक ये शो चलता रहेगा तो मैं भी इसको एक्सपोज करती रहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आएगा। तो मैं भी एक्सपोज करती रहूंगी और मैं भी बात करती रहूंगी जब तक ये शो चलता रहेगा, जब तक ये बाइसनेस चलती रहेगी तब तक मैं भी बोलती रहूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट रिव्यू हमारा आएगा बहुत ही दमदार, बहुत ही मजेदार। वी विल एक्सपोज दिस नेपो product Barbie. So just like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.